जानते हैं जैन आगम शास्त्र जीवाभिगम सूत्र के आधार पर एक विशिष्ट उच्च कोटि के मनुष्य जो मजबूत शरीर संस्थान के साथ कई विशेषताएं लिए हुए होते हैं। ऐसी विशेषताएं प्राय तीर्थंकर भगवान में देखी जाती है, पर वहाँ रहने वाले मनुष्यों में भी इन विशेषताओं का उल्लेख है। तो जानते हैं ऐसे मनुष्य कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा है उनका क्षेत्र और उनका शरीर। तो जैन आगम शास्त्रों में 56 अंतर्द्वीप मनुष्यों का उल्लेख मिलता है जो लवण समुद्र में रहते हैं, जिन्हें युगलिक भी कहते हैं। उन्हीं मनुष्यों के शरीर की विशेषताएं बताई गई है। तो जम्बूद्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है और उसमें अंतर्द्वीप है। अंतर्द्वीप की 8 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में 7 द्वीप है। सातों द्वीप थोड़े थोड़े अंतर से दूरी से रहे हुए हैं, अर्थात उनके बीच बीच में समुद्र का जल है। इस प्रकार से ये 7 × 8 = 56 अंतर्द्वीप हो जाते हैं। आठों ही पंक्तियों के 7-7 द्वीप दाढ़ा के आकार में बने हुए हैं। इन द्वीपों के किनारे पर पद्मवर वेदिका या जगती रूप है और उसके चारों तरफ वनखंड है। वनखंड में देव और देवी आते जाते रहते हैं और विश्राम करते रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। द्वीप के अंदर युगलिक मनुष्य रहते हैं। वहाँ पर विविध प्रकार के वृक्ष, लता, गुल्म आदि है। जगह जगह पर शिलापट बने हुए हैं। कई वृक्षों के अतिरिक्त 10 प्रकार के विशिष्ट कल्प वृक्ष भी वहाँ पर विपुल मात्रा में होते हैं, जो युगलिक जीवों के सुखमय निर्वाह यानी जीवन निर्वाह के प्रमुख आधारभूत होते हैं। अब जानते हैं कि 56 अंतर्द्वीप में रहने वाले युगलिक मनुष्य और मनुष्यानी का शरीर कैसा होता है, क्षेत्र स्वभाव से उनका जीवन व्यवहार कैसा होता है। तो अंतर्द्वीप में रहने वाले युगलिक मनुष्य सुस्वर होते हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। प्रकाशमान अंगोपांग वाले होते हैं। स्निग्ध छवि वाले, रजमेल रहित शरीर वाले, निरोग उत्तम निरूपलेप शरीर वाले, सुगंधित निश्वास वाले मनुष्य होते हैं। उनकी अवगाहना या ऊंचाई 500 धनुष की होती है और उनके शरीर में 64 पसलियाँ होती है। वे मनुष्य प्रकृति से भद्र, विनीत, उपशांत, स्वाभाविक ही अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाले, नम्र, सरल, निरहंकारी, अल्प इच्छा वाले और इच्छानुसार विचरण करने वाले होते हैं। उन मनुष्यों को एक दिन के अनंतर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। अब जानते हैं अंतर्द्वीप में रहने वाली युगलिक मनुष्यानी के बारे में। तो अंतर्द्वीप की यौगलिक मनुष्यानी सुजात, सर्वांग सुंदर और प्रधान महिला के गुणों से युक्त होती है। उसमें उत्तम 32 लक्षण होते हैं। हंस के समान चाल होती है और पुरुष से ऊंचाई में कुछ कम होती है। स्वाभाविक श्रृंगार और सुंदर वेश युक्त होती है। उनका हंसना, बोलना, चेष्टा, विलास, संलाप सुसंगत होता है। योग्य व्यवहार में कुशल, निपुण होती है। सुंदर स्तन, जंगा, मुख, हाथ पांव वाली, नैन नक्श वाली, लावण्यमयी, यौवन संपन्न और अत्यंत दर्शनीय अप्सरा के समान होती है। अब जानते हैं वहाँ रहने वाले यौगलिक मनुष्यों का जीवन कैसा होता है। तो वे मनुष्य पृथ्वी, पुष्प और फल का आहार करते हैं। उस पृथ्वी, पुष्प, फल का स्वाद अति उत्तम होता है और वे पौष्टिक गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ पर गांव, नगर, घर आदि नहीं होते, किंतु वृक्ष ही सुंदर भवन, बंगलों के समान होते हैं। व्यापार, वाणिज्य, खेती आदि नहीं होती है। सोना, चांदी, मणि, मुक्ता, धन आदि होते हैं, किंतु उन मनुष्यों का उनमें कोई भी मोह का भाव नहीं रहता है। राजा, सेठ, मालिक, नौकर नहीं होते हैं। सभी मनुष्य अहम इंद्र के समान होते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्र वधू होते हैं, किंतु तीव्र
प्रेम का अनुराग वहाँ नहीं होता। शत्रु, वैरी, घातक, मित्र, सखा, सखी आदि नहीं होते। किसी प्रकार के महोत्सव, विवाह, यज्ञ, पूजन, मृतपिंड, निवेदन पिंड आदि क्रियाएं वहाँ पर नहीं होती है। नाटक, खेल इत्यादि कुछ भी नहीं होते, क्योंकि वे कुतूहल रहित होते हैं वहाँ के मनुष्य। वहाँ पर न तो वाहन होते हैं, न ही कोई बस साइकिल वगैरह होती है। वे पैदल विहारचर्या करने वाले होते हैं। हाथी, घोड़े आदि पशु होते हैं, किंतु वे मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते। शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि पशु होते हैं, किंतु वे आपस में या मनुष्यों को किंचित भी पीड़ा या नुकसान नहीं पहुंचाते। गेहूँ आदि धान्य भी होते हैं, किंतु मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते हैं। खड्डे, खाई, ऊबड़ खाबड़ भूमि, कीचड़ आदि वहाँ पर नहीं होते। धूल, रज, गंदगी भी नहीं होती। कांटे, कीले, कांच, कचरा आदि नहीं होते। डांस, मच्छर, खटमल, जू, लीक आदि नहीं होते। सांप, अजगर आदि होते हैं, किंतु वे प्रकृति से भद्र होते हैं, आपस में या मनुष्यों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। आंधी, तूफान, उपद्रव, ग्रहण, उल्कापात आदि कोई भी अशुभ लक्षण या संयोग वहाँ पर नहीं होते। वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़े, युद्ध आदि नहीं होते। किसी प्रकार के रोग, वेदना आदि नहीं होती। अतिवृष्टि, अनावृष्टि वो भी नहीं होती। स्वर्ण आदि की खान, निधान या स्वर्ण आदि की वृष्टि भी नहीं होती। इस अंतर्द्वीप में रहने वाले युगलिक मनुष्यों की उम्र जघन्य और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की होती है। जघन्य से उत्कृष्ट कुछ अधिक होती है, यानी जघन्य यानी कम से कम, उत्कृष्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा। वे मनुष्य 6 महीने आयु शेष रहने पर पुत्र और पुत्री युगल को जन्म देते हैं। 80 में एक कम दिन का पालन पोषण करते हैं, उसके बाद कभी भी काल करके देवगति में चले जाते हैं, अर्थात भवनपति और वानव्यंतर जाति के देवों में उत्पन्न होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 56 अंतर्द्वीप में रहने वाले यौगिक मनुष्यों से संबंधित। तो आज का प्रश्न है, कितने लोगों को विस्तार से वीडियो देखना अच्छा लगता है या कितने लोग शॉर्ट में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।